सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंसेस सीरीज़ में हम लोग अब तक प्रेजेंट को, पास्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आज हम लोगों ने टेंस करना है। तो व्यूअर्स, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये दर हकीकत हमें बताता है कि कोई ऐसा अमल जो माजी में शुरू हुआ और आज भी इन प्रोग्रेस है, ऐसा अमल जो है वो किस में फॉल करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा था सिंपल पर, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसकी पहचान जो है वो या तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, वक्त के तायुन के साथ आ जाए। अब वक्त का तायुन क्या है? उसमें हवाला आ जाए कि कब से ये काम शुरू हुआ है और कब तक ये इन प्रोग्रेस है। वो क्या कहलाएगा जी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। उसमें हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था सिंपल का। तो आज भी हम उसे सिर्फ और सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसका वो हैज़, हैव, बीन। अब इस बीन का मतलब यह है कि हैज़ के साथ बीन और हैव के साथ बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर, प्लस फुल स्टॉप। तो इसमें है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमने इसमें वर्ब की फॉर्मेशन देखी थी और हैज़ और हैज़ बीन, हैव बीन हमने डिस्कस किया था कि हैज़ जो है, हैज़ बीन जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। और हैव बीन जो है वो इस्तेमाल होगा जी आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ। सिंस और फॉर के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी वक्त का नुक्ताए आगाज़, कब से काम शुरू हुआ। जैसे कि किसी भी मंथ का नाम हम ले लेते हैं, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर, कोई भी। और फॉर के लिए हम क्या करेंगे जी? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें हम क्या करते हैं जी? पीरियड ऑफ टाइम में हम इस बात का जिक्र करते हैं कि कितना दुरानिया गुजर चुका है। जैसे कि 2 हफ्ते, 2 वीक्स, ठीक है जी, 2 दिन, 2 डेज़। उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 डेज़। इस तरह ये हमारा सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ। और प्रेजेंट इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसके सिंपल में आखिर के अंदर फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। अब हम आज जो है उसके नेगेटिव का फार्मूला करेंगे डिस्कस और उसकी एग्जांपल भी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीखने वाली बात है व्यूअर्स कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब एक लफ्ज़ का था, अब आप अगर नोट करें पास्ट इंडेफिनेट, तो उसमें डिड था हेल्पिंग वर्ब, हमने डिड के बाद नॉट लगाया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने डिस्कस किया था वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हैं, तो वॉज और वर के बाद नॉट लगाया। पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब था, हमने हैड के बाद नॉट लगाया। अच्छा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने देखा कि डू और डज एक एक वर्ड है ये, इनके बाद हमने नॉट लगाया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने इज़, एम, आर, ये भी एक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हैं, इनके बाद हमने क्या किया? नॉट लगाया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव था, ये भी एक एक वर्ड, हमने उसके बाद भी नॉट लगाया। लेकिन आज जो है वो है हैज़ बीन,
हैव बीन। अब ये हेल्पिंग वर्ब दो अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, तो इनका व्यूअर्स थोड़ा सा आपने ख्याल ये करना होगा कि जब आप इनको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट का इजाफा होगा, जैसे कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक हो गया जी। अब हमने नॉट को क्या किया, हैज़ और हैव के बाद इस्तेमाल किया, उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस फुल स्टॉप। तो ये फुल स्टॉप जो है ये ऐसे ही आएगा जैसे सिंपल में लास्ट पे फुल स्टॉप है तो नेगेटिव के भी लास्ट पे हम फुल स्टॉप ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो है ना, हम अब एक जुमला डिस्कस करते हैं कि आई हैव नॉट बीन कमिंग फॉर 2 वीक्स। अब इसमें क्या हुआ, ये वर्ब है, इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला ये हो गया, आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, हैव के बाद हमने क्या किया, नॉट और फिर बीन, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब इस तरह मुकम्मल हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये 2 वीक्स हैं, ये दुरानिया बयान कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लास्ट पे हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब आप नेक्स्ट आएंगे जी इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सवालिया है। अब सवालिया में हमने क्या करना होता है, एक तो सबसे पहली बात कि हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, इधर फुल स्टॉप आता है तो हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात ये होगी कि हम पहले ये करते थे, जब सिंगल वर्ड था ना हेल्पिंग वर्ब, तो हम पूरे वर्ड को बाहर ले जाते थे। अब यहाँ पर क्या है जी, सिंगल वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमने व्यूअर्स क्या किया, हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट और फिर बीन। अब पहले ये होता था कि पहला हेल्पिंग वर्ब पूरा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पूरा हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आते हैं, जो गलत हो जाता है, जिससे जुमला मुकम्मल गलत हो जाता है कि हैज़ बीन और फिर सब्जेक्ट आए, इस तरह नहीं, हैज़ फिर सब्जेक्ट और फिर बीन। तो अब हम क्या करते हैं, हैज़ अहमद बीन enjoying your company since Saturday। तो सबसे पहले तो ये वर्ब हमने देखना है कि हमने वर्ब enjoying है, इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है जी, अहमद। अहमद क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा, अहमद जो है वो एक नेम है, तो नेम के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा कि हम हैज़ के दरमियान में सब्जेक्ट होगा और फिर बीन होगा, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हाफ पोर्शन स्टार्ट में इंट्रोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट, और सेकंड हाफ जो है वो क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी हमने सही इसकी फॉर्मेशन के मुताबिक बनाया इसे। योर कंपनी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और अब आप देखिए कि सैटरडे ये नेम मेंशन हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, कब से इसका नुक्ता आगाज़ हुआ, इसलिए हमने उसके साथ क्या किया जी, सिंस का इस्तेमाल कर दिया। इस तरह ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। हम फर्दर क्या करेंगे जी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब उसी तरीके से हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब स्टूडेंट्स आपने इधर गौर करना है
कि हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद हमने क्या करना है जी, बीन का इस्तेमाल करना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट हाफ स्टार्ट में और सेकंड हाफ आफ्टर नॉट किस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम जुमला बनाएंगे हैव यू नॉट बीन बाइंग द बुक्स फॉर 2 months। अब इसमें भी हमने देखना है सबसे पहले वर्ब को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट जो है वो यू है, इस वजह से हमने हैव इस्तेमाल किया। अब ये हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पोर्शन यहाँ, उसके बाद हमने निगेशन इस्तेमाल करनी थी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हमने इजाफा किया, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप देखें कि 2 months ये पीरियड बयान किया गया है। हमें ये नहीं बताया गया कि कौन से 2 महीने हैं, क्यों महीने का मंथ नेम नहीं आया। इस एतबार से हमने फिर क्या करना है, इसको पीरियड समझकर हमने फॉर का इस्तेमाल कर देना है। और आखिर में हमने क्या किया जी, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो थे ये सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अब क्या करना है जी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हर इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंपल का आपने जो है एग्ज़ाम्पल्स आपने करनी है फार्मूलाज की मदद से। सिंस और फॉर जो है उसका आपने ख़याल रखना है कि सिंस के भी जुमले बनाने हैं, फॉर के भी जुमले बनाने हैं, और फार्मूलाज जो हैं उनको रिकॉल करना है, बार बार जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एक्सचेंज करना है। मतलब एक दूसरे से पूछना है कि फ़लाँ जो है फार्मूला वो क्या है, वो कैसा है, वो आपसे पूछें, आप उनसे पूछें। इस तरीके से जो जुमले बनाने हैं आपने, वो आपके डेली रूटीन के मुताबिक हों। अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में से जुमले निकालें, ताकि आपको जुमले जो हैं बनाने के बाद इस तरह ना हो कि आपकी डेली रूटीन में अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा उनका हासिल हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो द बायलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन उनके मौसूल होते रहें। अल्लाह हाफिज़।